अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबह रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबह रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन लतैन क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा अलआन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज़ के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर। क्या फरमाते हैं? रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते। तो एक सहाबी आए, वो देर से आए। जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की। आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई। जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं। मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली। जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने। जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन। कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलाति सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी। बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातो सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो। ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन लतैन क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती, वो मैं नहीं पढ़ सका। क़ज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी। मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी
मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना? नहीं, सुन्नतें थी। अच्छा, वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है। उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए। और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बुलाया, जरा कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा, वो थी, ठीक। ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। नबी अकरम ने हमें कितना दिया है और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि ये सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब, क्या हुआ? नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी। हाँ, यही सही। ये सब चलेगा उसमें सीरियल, लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है। अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजीत साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल। दुआ जो हो गई, अब सब काम जायज हो गए। पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं? किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो? भाड़े के, एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा। देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे 3-4 पन्ने उलट दिए। कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है? आपने कभी करके दिखाया है? नहीं।
हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। सहाबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ़, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए हैं, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए हैं। हाँ, ये नमाज जूते पहन कर हो रही है। जूते पहनकर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ये कि पाक जमीन होनी चाहिए और जूते भी आपके पाक होना चाहिए। उस जमाने में कंकरीली जमीन हुआ करती थी। आजकल की तरह मस्जिदों में जो फर्श बिछे हैं उस तरह की के फर्श नहीं बिछा करते थे। सूरज की गर्मी उस कंकरीली जमीन पर आग के शोले उगलती थी। अगर वहां जूते पहनकर नमाज न पढ़ी जाए तो जमीन पर पड़े हुए वो पथरीले कंकर पैरों में फलक पैदा कर दे, इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ी जाती थी। आप कल अपनी मस्जिदों में जूते पहनकर मत पहुंच जाना। मौलाना जर्जीस ने कहा जूते पहन के नमाज पढ़ना, इसलिए मैंने कंडीशन बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। इज़ खलाना अलैक, अचानक नमाजी की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों जूते उतार दिए। नमाज ही की हालत में अपने दोनों जूते उतार दिए और उनको उठाकर हाथ से पकड़ा और बाएं तरफ रख लिए। ऐसे उतार लिए और उठा के बाएं तरफ रख दिए और फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। आपके प्यारे साथियों ने जब यह अमल देखा कि हमारे नबी ने जूते उतार दिए, हमारे नबी ने जूते उतार दिए, तो इन सहाबा ने भी अपने अपने जूते उतार कर बाएं तरफ रख लिए। सबने, नबी ने उतारे तो सारे सहाबा ने उतारे। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जो चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया अल्लाह के नबी ने, जूतों का ढेर लगा है। सहाबा के जूते उतरे हुए देखे सबने अपने अपनी तरफ रख लिए। जानते हो आपने क्या पूछा? सबसे पहला सवाल, मा हमलकुम अला इल्काइन आलिकुम, मेरे सहाबियों तुम्हें जूते उतारने के लिए कौन बोला? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतार दिए? किस चीज ने तुम्हें उभारा जूते उतारने पर? तो सहाबा का जवाब जानते हो क्या था? हमारा जवाब वो नहीं है। सहाबा का जवाब क्या था? और अल्लाह के रसूल आप हमसे पूछ रहे हैं कि जूते तो क्यों उतारे? अरे जो इमाम को करना चाहिए, जो इमाम करता है वही तो मुक्तदियों को करना चाहिए। राइनाक अलकैतना अलैक, आय अल्लाह के नबी हमारी आंखों ने देखा कि आपने उतार दिए, फअलकैना, तो हमने भी उतार दिए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। जो आपने किया वो हमने किया, आपको उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। ये सहाबा थे, मेरे नबी ने जो किया वो हम करेंगे। जूते पहनकर नमाज पढ़ी तो हम भी पढ़ेंगे, नमाज की हालत में जूते उतार दिए तो हम भी उतारेंगे। वो ये नहीं पूछते थे आपने ऐसा क्यों किया, जो मेरे नबी ने किया वो हमने। अफसोस है आज के इंसान को और आज के मुसलमानों को और नारायणपुर वालों, आज के हम जैसे अहले हदीस नाम निहाद अहले हदीसों को तो ये चाहिए कि कोई भी काम देखो
चाहे वो कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामला हो, चाहे आपकी मस्जिद में जुमे के दिन डबल आजान 2 आजानें देने का मामला हो, चाहे वो अकीके के वक्त एक बड़े जानवर की कुर्बानी करके एक ही गाय में 7-7 हिस्सों का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, आपको तो अपने इमाम का कुर्ता पकड़ के पूछना चाहिए इसकी दलील क्या है। हमें दलील दो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो, हमें इस बात का सबूत दो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। आप जुमे के दिन डबल आजान दे रहे हैं, इसका सबूत हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। यहाँ अकीके में एक ही गाय में 7-7 हिस्से जो किए जा रहे हैं, हमें इसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से दो। क्या अकीके में गाय की कुर्बानी या बड़े जानवर की कुर्बानी में गाय का बच्चे का अकीका होगा या नहीं, बड़े जानवर की कुर्बानी लगेगी या नहीं, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हो, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। जुमे की नमाज के बाद इमाम हाथ उठाकर दुआ करे और सारे मुक्तदी दुआ में आमीन आमीन कहे, हमें इसकी दलील नबी अकरम की हदीस से दो, अल्लाह के रसूल के कौलो फेल से दो। चाहिए तो ये था, लेकिन अफसोस ये है कि आपने मौलवियों ही को निशाना बना दिया, आपने उनको ही कहना शुरू कर दिया ऐसा करते हो गलत करते हो। आपको रहना है तो दुआ मांगना पड़ेगी, घर में जाना पड़ेगा, कोई मर जाए तो उसके घर में भी जाकर दुआ कराना पड़ेगी। आपने अपने आप को अहले हदीस कहने के बावजूद भी शरीयत पर बुलडोजर चलाया है, शरीयत पर आपने छुरी चलाई है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत और आपके तरीके को आपने मजरूह किया है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा है, आपने बगैर दलील अमल करना शुरू कर दिया है। आपको सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी दलील क्या है। कुरान और हदीस से हमें दलील लेना चाहिए था और मांगना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि आप उल्टे हमारे ऊपर बिगड़ते हैं। सहाबा का सीधा जवाब क्या था, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। उसके बाद नबी का जवाब क्या था, आपने फरमाया सुनो मैंने जूते क्यों उतारे, फ़अतानी जिब्रील, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जूते उतार दीजिए, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, आपके जूते में गलाजत लगी हुई है, आपके जूते में कुछ नापाकी लगी हुई है। आए मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, मुझे मेरे पैरों के जूते में लगी हुई गंदगी का भी इल्म नहीं है, ये मुझे जिब्रील ने नमाज की हालत में बताया, इसलिए मैंने नमाजी की हालत में मैंने जूते उतार दिए। अब तुम्हारे लिए कानून बना रहा हूं, तुम लोग दोनों जूतों में नमाज पढ़ने जब आओ तो आने के बाद जब कंकरीली जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए जूते पहनकर नमाज पढ़ना चाहो तो अपने जूतों में देख लो गंदगी तो नहीं लगी हुई है। अगर तुम्हारे जूतों में गंदगी लगी हुई हो, गलाजत नापाकी लगी हुई हो, तो उसको अपने पैरों को जमीन पर रगड़ लो, मिट्टी पर रगड़ लो और उस गंदगी को मिट्टी से साफ कर लो, फिर उसके अंदर तुम नमाज पढ़ो। आइंदा तुम अपने जूते देख लिया करना, अगर गंदगी लगी हुई है तो मिट्टी पर रगड़ लिया करना, जमीन पर रगड़ लिया करना और उसी के अंदर नमाज पढ़ लिया करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने अपनी वजह यह बताई कि मैंने इसलिए जूते उतार दिए थे, लेकिन तुमने क्यों उतारे? सहाबा ने भी जवाब दिया, आपने उतारे इसलिए हमने उतार दिए। क्या जवाब था? ये था तरीका। यहां तो पूछने वाला कोई नहीं, मौलाना साहब हैं, कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हो। जानते हो, आइए एक और हदीस देखिए, इसको कहते हैं सुन्नत। अन्नाफ़िन अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत नाफ़ि कहते हैं, सुनिए हदीस, इसको कहते हैं सुन्नत। हजरत नाफ़ि कहते हैं कि एक शख्स
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बगल में बैठा हुआ था, बाजू में साइड में बैठा हुआ था, और उसको छींक आ गई, छींक ऐसे करके। आजकल किसी को आ जाए तो भगा देगा, कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बगल में बैठा हुआ था और उस आदमी को छींक आ गई। अन्ना रजुलन आतासा इला जंब इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बगल में बैठा और उसको छींक आ गई। छींक जैसे छींका तो छींकने के बाद उसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जुमला कितना अच्छा है। देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलातो सलाम हो, दरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलाम हो रसूलुल्लाह पर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कि उसने छींकने के बाद क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, अना अकूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं कि यही बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि जब मुझे छींक आए तो मैं भी यही कहूं, क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता, मेरा दिल भी चाहता है कि इतने पाकीज़ा, इतने प्यारे जुमले मैं अपनी जबान से अदा करूं। लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया। अय है, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा। क्या कहते हैं, लैसा हाकज़ा, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा बोलना नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि जब तुम्हें छींक आए तो ये बड़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं सिखलाया, इसलिए हम ये जुमले नहीं कहना चाहिए, हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। दुआ ही तो थी और नबी पर दरूद शरीफ ही तो था। आजकल हमारे भाई बड़ा मचल के जलसों में कितनी बार कहते हैं, मचल के पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीना। अरे जोर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना। पता नहीं ये लाए कहां से सैयदना व हबीबिना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हेमबती ने लाके खंबा जोड़ा, पूरी हदीसें पढ़ जा लो, कहीं मिलता ही नहीं है ये वाला दरूद बेचारे। और जो दरूद अल्लाह के नबी ने सिखलाया, देखो उससे कितनी नफरत है। अल्लाह के नबी ने हमें बस ये दरूद सिखलाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद सिखलाया अल्लाह के नबी ने हमें, लेकिन आज नबी के सिखलाए हुए दरूद से इतनी नफरत कि इनका कोई जलसा भी हो तो उसमें ये दरूद भी पढ़ना गवारा नहीं। क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीना मुर्तज़िना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं वो, और बना चढ़ा कर वो लाकर। वही मैंने कहा ना, अभी अजान के बाद की दुआ क्या पढ़ते हैं वो, कभी आपने देखा होगा अजान हो जाएगी तो अजान के बाद की दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ाम महमूद अल्लज़ी वाता। बस अजान की बात की दुआ इतनी है। लेकिन कभी अपने भाइयों से पूछना, अपने पड़ोसियों से पूछना कि अजान के बाद की दुआ क्या है, तो जानते हो क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वद दरजतिर रफ़िया। ये वद दरजतिर रफ़िया सही हदीस से साबित नहीं है। वो क्या कहेंगे, वद दरजतिर रफ़िया आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजत रफ़िया वबअस मक़ाम महमूदा अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शिफ़ाअतहु यौमल क़यामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये जुमले भी पढ़ेंगे, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अब बताइए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखलाया। अल्लमना
अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह के रसूल ने तो हमें इतना सिखलाया कि मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अरे बस ये दुआ बतलाई है छींकने के बाद की दुआ में। तो ये वद्दरजत रफ़िया, ये सब कहाँ से लाए हो? हदीस से साबित नहीं है, ये सब मौजू और मन घड़त। तो ये है। और सुन्नत समझना चाहते हो? आओ एक और हदीस सुनाओ तुम्हें। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, सुने, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा चालू। और इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देख रहे खुतबा चालू हो गया। जैसी दाखिल हुए मस्जिद के अंदर, उनका एक पैर मस्जिद के अंदर है और एक पैर मस्जिद के बाहर है। अभी पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे पैर एक अंदर और एक बाहर। मस्जिद में एक सहाबी खुतबे के दौरान खड़े हो गए, उठ गए। उनको कुछ जरूरत पेश आई होगी तो वो खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को खड़े होते देखा, उनको उठते हुए देखा, तो आपने ऐसे देखे कहा इजलिस मकानक, कहा उनसे जो खड़े हो रहे थे मस्जिद में दौरान खुतबा, जो सुन रहे थे पहले से, आपने उनसे कहा, खड़े हो रहे थे वो, इजलिस मकानक, अपनी जगह पर बैठ जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। लेकिन नाम नहीं लिया था आपने सिर्फ ये कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये मस्जिद में घुस रहे थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, इनका एक पैर मस्जिद के अंदर था, एक पैर बाहर था। इन्होंने सुना अल्लाह के नबी ने कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए, एक पैर अंदर एक पैर ऐसे बैठ गए। क्या स्टाइल रही होगी, हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे। आप लोग करके देखिएगा, ऐसे बैठ गए। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। आपने कहा ताल या अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला तुम इधर आओ। अरे तुम क्यों बैठ गए, तुमसे थोड़ी कहा था मैंने। फिर वो आने लगे, आपने कहा तुमसे थोड़ी कहा था मैंने, तुम क्यों बैठे? तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह के रसूल मैं क्या जानूं आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम थोड़ी लिया था, आपने सिर्फ ये कहा बैठ जाओ। मेरे कानों ने सुना नबी का हुक्म है बैठ जा, मैं उसी जगह पर बैठ गया। ये सोचकर नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो जहन्नमी हो जाऊंगा, नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो नाफरमानी कहलाई जाएगी, मैं इसलिए बैठ गया। ये फरमा बरदारी थी, ये इताअत थी, ये जज्बा था। कहां गया वो जज्बा, कहां गया, कहां गई वो इताअत, कहां गई वो फरमा बरदारी, कहां गया वो जज्बा? बताइए, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, एक पैर अंदर हो, सोचिए तो सही स्टाइल क्या रही होगी। एक पैर बाहर हो, एक पैर अंदर हो, और अल्लाह के रसूल ने दूसरे साहबी से कहा बैठ जाओ, और इन्होंने सुना तो बैठ गए। क्या हालत रही होगी, वो भी बुढ़ापे में। बैठ तो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताल या अब्दुल्ला इधर आओ। आए अब्दुल्ला मैंने तुमसे नहीं कहा। फिर आपने उनसे पूछ ही लिया कि तुम क्यों बैठ गए? तो उन्होंने जवाब दिया अय अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानता आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम नहीं लिया था, आपने तो सिर्फ इतना कहा बैठ जाओ, और मेरे कानों ने इतना सुना कि बैठ जा। मैं उसी जगह पर बैठ गया, ये सोच कर कि अगर नहीं बैठूंगा तो अल्लाह के रसूल का नाफरमान कहलाया जाऊंगा, इसलिए मैं उसी जगह पर बैठ